रामपुर गांव के करीब सुंदरबन गांव के जंगल में टुन्नू नाम का एक गधा रहता था। उसी जंगल में बल्लू नाम का एक अति विद्वान भालू भी रहता था। जंगल के सभी प्राणी बल्लू भालू से हमेशा ज्ञान लिया करते थे। सुनो जानवरों, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाए तो हम उस परेशानी से कैसे निकल पाएंगे। हाँ बल्लू भाई, हाँ, हमें बताओ कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाए तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए। हाँ, हमें भी बताओ। हाँ, बताता हूँ। पहले मुझे जरा बोलने का मौका तो दो। और बल्लू उन सभी जानवरों को मुसीबतों से बचने का तरीका बताता है। बताते समय टुन्नू गधा बोल पड़ता है। अरे बल्लू भाई, मुसीबत आने के बाद निकलने से तो ज्यादा अच्छा होगा कि मुसीबत आने से पहले ही निकल जाए तो। ये बात सुनकर सभी जानवर टुन्नू गधे पर हंस पड़ते हैं। ओहो टुन्नू गधे, तुम तो गधे से भी बढ़कर गधे हो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत से निकला जा सकता है, मगर मुसीबत आई ही ना हो तो उस मुसीबत से कैसे निकला जा सकता है? अजीब बात है। चलो टुन्नू गधे का मजाक मत उड़ाओ और तुम सब अपने अपने घर जाओ। सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ टुन्नू गधे को उन सब जानवरों की बातें बहुत बुरी लगती है। और टुन्नू खुद से कहता है, क्या मैं सच में गधा हूँ? मेरे पास दिमाग नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर टुन्नू गधा अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही फिर वो बल्लू के पास पहुँचता है और कहता है, बल्लू, तो मुझे बताओ कि क्या मैं सच में गधे जैसी ही बातें करता हूँ? अरे नहीं टुन्नू गधे, ऐसी बात नहीं है। बस तुम्हें समझना होगा कि कब तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है। बल्लू के इतना समझाने पर टुन्नू गधा एकदम बेवकूफों की तरह हरकत करने लगा, जिसे देखकर सारे जानवर कहते हैं, अरे छोड़ दे, तुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। आखिरकार तू गधा ही तो है ना। जरा मुझे देखो, मैं कितनी तेज दौड़ता हूँ। हाँ, टीनू खरगोश बिल्कुल सही कह रहा है। देखो, मैं भी कितनी अक्लमंद हूँ। सारे जानवर ऐसा ही बोलकर फिर टुन्नू गधे का मजाक उड़ाने लगे, जिसे सुनकर टुन्नू गधे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह फिर से सारे जानवर एक साथ वहाँ आए जहाँ बल्लू भालू रहता है। चलो अब सब अपनी अपनी कला दिखाओ। तुम सबको क्या क्या कला आती है? हाँ, मैं आपको अपनी कला दिखाता हूँ। और मैं भी आपको अपनी कला दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सारे जानवर अपनी अपनी कला बल्लू भालू को दिखाने लगे, जहाँ टुन्नू गधे को भी भालू कहता है, टुन्नू गधे, जरा तुम भी अपनी कला दिखाओ, तुम्हें क्या आता है? बल्लू भाई ऐसा कहता है और टुन्नू गधा एक बेसुरी आवाज में गाना गाना शुरू कर देता है। और टुन्नू गधे का नाम सुनकर सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि टुन्नू गधा बहुत ही बेसुरा गाना गाता है। जब टुन्नू गधे का गाना खत्म होता है तो वो आंखें खोलता है, आसपास देखता है और कहता है, अरे ये क्या, मेरे सारे दोस्त मेरा गाना सुनकर भाग गए। क्या मैं इतना बुरा गाता हूँ? इतना बोलकर रोते रोते वो जंगल से बहुत दूर चला जाता है और वहाँ बैठकर गाने का अभ्यास करता है। मैं हूँ गधा, मेरी आवाज है बहुत सुरीली, मैं गाता हूँ बड़ा अच्छा, जिसे सुनकर भाग जाते हैं मेरे दोस्त। मैं हूँ गधा। टुन्नू गधा वहाँ गा ही रहा होता है, उसकी आवाज सुनकर एक गिलहरी आती है जिसका नाम सुंदरी है। अरे कौन हो? मैंने तुम्हें पहले तो नहीं देखा। मैं टुन्नू गधा हूँ और गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ओह, अच्छा, तो क्या तुम गाना गाना सीख रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मेरा गाना सुनकर भाग जाते हैं और मुझे एक ही कला आती है, वो भी गाना गाना। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं गधा हूँ। कोई बात नहीं,
मेरी मनपसंद चीज है गाना। मुझे गाना बहुत पसंद है। मैं तुम्हें ऐसा गाना गाना सिखाऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे सामने बैठकर गाना सुनेंगे। तुम हर रोज यहाँ आना, मैं तुम्हें गाना गाना सिखा दूंगी। सुंदरी गिलहरी की बात सुनकर टुन्नू गधा बहुत खुश हो जाता है और हर दिन उसी जगह पर आकर सुंदरी गिलहरी के साथ बैठकर गाना गाने का अभ्यास करता है। कुछ दिन बाद, अब जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो गाना गाओ, देखती हूँ तुमने सीखा है या नहीं। गिलहरी से गाना सीखने के बाद टुन्नू गधा पहली बार गाता है। अरे वाह टुन्नू गधा, तुम तो बहुत ही अच्छा गाने लगे हो। अब जाओ और देखना, ये गाना सुनकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। और टुन्नू गधा घर जाते समय रास्ते में सुंदरी गिलहरी का सिखाया हुआ गाना गा गा कर जाता है, जिससे सारे रास्ते जानवर सुनकर बोलते हैं, अरे ये कौन गा रहा है, इतनी सुरीली आवाज। अभी मैं जाकर देखती हूँ आखिर ये है कौन। अरे भाई, ऐसा गाना तो मैंने पहली बार सुना है। आखिर गा कौन रहा है, जरा देखे तो। सारे जानवर दौड़ दौड़ के जिस रास्ते से टुन्नू गधा की गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, उस रास्ते पर आकर सारे जानवर देखते हैं और चौंक पड़ते हैं। अरे ये क्या, ये तो टुन्नू गधा है। अरे पर ये इतनी सुरीली आवाज में कैसे गा रहा है? अरे हाँ, ये तो टुन्नू गधा है, पर इतनी सुरीली आवाज में कैसे गा रहा है। अरे हाँ, ये तो टुन्नू गधा है। इसे गाना गाना किसने सिखाया? टुन्नू गधा सबकी बात अनसुनी करके बल्लू भाई के पास जाता है और कहता है, बल्लू भाई देखो देखो, मेरी भी कला को देखो, मैं भी अच्छा गाता हूँ। उस दिन तो मैं भले ही बेसुरा गा रहा था, पर आज मैं बहुत ही सुरीली आवाज में गाऊंगा। इतना बोलकर बल्लू भाई के सामने टुन्नू गधा गाकर सुनाता है, जिसे सुनकर बल्लू भाई कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत ही अच्छा गाने लगे हो। चलो तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सुंदर वन में एक प्रतियोगिता होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि उस प्रतियोगिता में तुम भी भाग लो और अपना गाना सुनाओ। बल्लू भाई के सामने जो भी जानवर थे, ये बात सुनकर टुन्नू गधे की फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या बल्लू भाई, तुम भी? ये प्रतियोगिता मैं नहीं जीत सका तो ये गधा क्या जीतेगा? हाँ, खरगोश टीनू बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो गधा है। अरे गाना गाते गाते हांची 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 करने लगेगा। फिर चलो बस करो, बहुत मजाक हो गया। कल की प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना। और सुनो तुम भी टुन्नू गधा, इन सब की बातों पर मत जाना। कल 9 बजे तुम इसी जगह पर आ जाना। और अगली सुबह सारे जानवर और टुन्नू गधा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं, जहाँ देखकर सारे जानवर टुन्नू गधे का मजाक उड़ाने लगते हैं। टुन्नू गधा, तुम इन सब की बातों पर मत जाना। तुम्हें इस प्रतियोगिता को जीतना ही होगा ताकि मेरा कोई मजाक न उड़ा सके। सारे जानवर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और सारे जानवर अपनी अपनी कला दिखाने लगते हैं और अपनी कला दिखाकर चले जाते हैं। और समय आते टुन्नू गधे का नंबर आता है। हाँ, जाओ जाओ, जरा मैं भी तो देखता हूँ कि इस प्रतियोगिता को तुम किस तरह से जीतते हो। हाँ, जा बिल्कुल सही कहा तुमने। टुन्नू गधा स्टेज पर जाकर सुंदरी गिलहरी का गाना याद करते हुए दिल से एक सुरीली आवाज में गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर सारे जानवरों के होश उड़ जाते हैं। और इस प्रतियोगिता में टुन्नू गधा प्रथम पद पर आ जाता है और उसे इस गाने के लिए अवार्ड मिलता है, जिसे देखकर टुन्नू गधा बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, क्या कहा था कि मैं नहीं जीतूंगा? देखो तुम्हारे सामने मेरे हाथ में ये अवार्ड है। और एक बात, कभी भी किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया करते। तुम लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। मुझे माफ कर दो, तुम गधे हो। मैं अब तुम्हारी मजाक कभी नहीं उड़ाऊंगी। अब तुम हमें हर रोज गा के सुनाओगे ना। और इस तरह अवार्ड लेकर टुन्नू गधा सुंदरी गिलहरी के पास जाकर उसे धन्यवाद कहता है। और फिर क्या, टुन्नू गधे का फिर कभी भी कोई मजाक नहीं उड़ाता और टुन्नू गधा सबको गाना गाना सिखाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।